Welcome to my dear student of class 9. Today your new session 8 of surface area and volumes. Yesterday we discussed question number 7 and 8 of exercise 13.2. Let us start with question number 5. What is the question number 5? Yes. What length of the tupline? 3 meter wide. Tupline लेके आनी है, प्लास्टिक की शीट है, आपने आनी है. दिस इज द फॉर्म्स ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल फॉर्म्स की होती है, उसकी विड्थ दे रखी है. दैट इज 3 मीटर. इट इज गिवन. विड्थ इज 3 मीटर. विल बी रिक्वायर्ड टू ए कॉनिकल टेंट. हमने उससे क्या बनाना है? कॉनिकल टेंट बनाना है. वी मेक द कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर. द हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट इज 8. दिस इज मीटर एंड बेस रेडियस r is 6 meter. Assuming the extra length of the material that will be required for the stitching, margin and wastage is cutting is approximately 20 सेंटीमीटर. कट करने में, मार्जिन सिलाई करने में जो कटिंग करी शीट की वो अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर वेस्ट होगी. यानी 0.20 सेंटीमीटर. वेस्टेज इज 0.20 मीटर. 100 से डिवाइड कर दिया. एंड देयर इज द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14. व्हाट लेंथ? हमने उसकी लेंथ फाइंड करनी है. उस टुकड़ी की लेंथ फाइंड करनी है. पहले मैं देखता हूँ बेटे कि कितनी यूज हो जाएगी उसे कॉनिकल टेंट में बनाने के लिए. तो कॉनिकल टेंट के कहाँ लगी? कट सरफेस एरिया पे. ठीक है, तो वी फाइंड द टुकड़ी रिक्वायर्ड फॉर कॉनिकल टेंट मींस कट सरफेस एरिया ऑफ टेंट. टेंट इज द शेप ऑफ कॉनिकल शेप का, यानी कौन का. वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एल. दैट इज फाइंड the formula to find the L square is equal to h square plus r square. 8 square plus 6 square. 8 square 64, 36, 100. What is the value? Square root of 100? That is 10. So value of 10 is 10 meter. हमने find out कर ली कि L की value 10 centimeter है. And what is the formula of cut surface area of conical tent? That is pi r L. What is the value of pi? 3.14. R is 6 and L is 10. Now solve it. 314 6 24 2 6 8 18 पॉइंट 2 के बाद पॉइंट है. मल्टीप्लाई करूँगा 188.4 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. इतनी कॉनिकल टेंट उसमें यूज हुआ. ठीक है, बनाने में. लेकिन हम लाई कितना थे? टुकलिंग यूज 188.40 मीटर तो यूज हुआ. और लाई कितना था हम? या टोटल टुकलिंग 0.20 और तो 188.60 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर टुकलिंग में लेकर आया. इज इट क्लियर? अब वो किस शेप की है? इट इज अ शेप ऑफ रेक्टेंगल. तो टुकलिंग का एरिया, दिस इज द एरिया ऑफ टुकलिंग. एरिया ऑफ टुकलिंग रेक्टेंगुलर टुकलिंग 188.60 मीटर स्क्वायर एंड द शेप ऑफ टुकलिंग लेंथ इनटू विड्थ 188.60. व्हाट इज द लेंथ? फाइंड आउट. विड्थ इज 3. 188.60. Now divided by 3. 3 6 18. 3 2 6. 3 8 24. 3 6 approximately 62.86 यानी 63 मीटर विड्थ होगी. इज इट क्लियर? जो आंसर दे रखा है अप्रॉक्स में दे रखा है दैट इज 63 मीटर. इज इट क्लियर माय डियर? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज एग्जांपल 6. व्हाट इज एग्जांपल 6? कौन को भुट्टा खाया आपने? छल्ली बोलते हैं इसे. ठीक है, शेप लाइक ए कौन के शेप की होती है. ऊपर नीचे से ऊपर तक एट द रेडियस ऑफ द ब्रॉडकास्ट एल. जो उसके नीचे का चौड़ा पार्ट होता है उसकी रेडियस देखिए दैट इज 2.1 सेंटीमीटर एंड द हाइट दैट इज 20 सेंटीमीटर. इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस को कैन एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में उसके कितने गेंस हैं, यानी कितने दाने हैं? have gains that is 4. ठीक है, how many gains in entire कोब? कितनी पूरी कोब में कितने दाने होंगे ये बताना. तो मैं इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, यानी कट सरफेस एरिया. तो कट सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल कोब that is pi r l where l is l square plus h square. The formula to find the l square is h square plus r square. What is
what is h? That is 20 square. R is 2.1 square. This is 20 square 400, 4.41, 404.41 L square. L is equal to अंडर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालो, that is 20.11 सेंटीमीटर. Please check it. So L is 20.11 centimeter. Now cut surface area of cone probe. Cut surface area of cone probe, that is pi r L. What is the value of pi? 3.14. This is a given? No. This is a 22/7. R is 2.1. L is 20.11 solid. 7 3 6.6 into 20.11 centimeter square. ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कोब की. नाउ आई नो दैट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हैव गेन. 1 सेंटीमीटर में कितने गेन से दाने थे? 4. तो 6.6 इंटू 10, 20.11 सेंटीमीटर स्क्वायर हैव गेन. 6.6 इंटू 20.11 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे, अप्रोक्स में आएगा. ये आ रहा है आपका 530.92. अप्रोक्स में दाने पूरे होते हैं, इसलिए 531 मिलेंगे. इतने दाने उस पूरी कौन कौन. इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है. नाउ आवर नेक्स्ट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, दैट इज अ सॉलिड स्फीयर. व्हाट इज अ सॉलिड स्फीयर? लाइक एज लेदर गेम, लाइक एज अर्थ, लाइक एज मून, लाइक एज एप्पल, लेमन. ये सब आपकी क्या सॉलिड. टेनिस की गेंद होती है, सॉलिड होती है, दैट इज ऑल्सो सॉलिड. सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. हालांकि मैं फार्मूला बता चुका हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको. That the formula is 4 pi r square. R for radius and surface area of hemisphere, that is 2 pi r square. Hemisphere are the sphere. जैसे कटोरी होती है आपकी, बाउल होता है, नींबू को बीच में से काट दो, सेब को बीच में से काट दो. ठीक है. नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि इसका हेमिस्फीयर का टोटल भी होता है, तो दैट इज 3 pi r square. The formula is hemisphere of total surface area 3 pi r square. Now come on the question, sorry, example 7. What is example 7? Find the surface area of sphere. क्या find करना हमें? surface area sphere का radius given है कितना? 7 centimeter. So r is 7 centimeter. We found out the surface area of sphere. That is 4 pi r square. 4 into pi 22/7 r, that is 7. 7 into 7, 7 to 7, 88 into 7 multiply 616 centimeter square. बेटे फर्स्ट एक्सरसाइज 13.4 का फर्स्ट तीनों पार्ट बिल्कुल सेम लाइक एज दैट, एंड सेकेंड इज आल्सो लाइक दैट एग्जांपल 7. इज इट क्लियर माय डियर? तो ये 1 और 2 फॉर होमवर्क. इट इज फॉर होमवर्क. इज इट क्लियर माय डियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 8. फर्स्ट पार्ट, फाइंड द कट सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर. इट इज गिवन हेमिस्फीयर, दैट इज हेमिस्फीयर. तो कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्या अभी फार्मूला बताया था आपको? Yes my dear, that is 2 pi r square. 2 into pi 22/7 r, 21 into 21, 7 3 multiply it, that is 2772 centimeter square. And total surface area, second part में उसने पूछा हमसे total surface area of hemisphere, that is 3 pi r square. 3 into pi 22/7 r, 21 into 21, 7 3. Now multiply it, that is 4158 centimeter square. Is it clear my dear? So question number 3rd,
In exercise, question number 3 is same. So it is for homework. It's okay, my dear. Now, in next session, we discuss about example and further question of exercise 13.4. Till then, thank you very much, my dear.